स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और देखिए वीकेंड स्टार्ट हो गया है और होने वाला है, या आप दोनों ही कह सकते हो कि आज फ्राइडे है, लास्ट डे था ट्रेडिंग डे का, तो कल से वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 दिन की छुट्टी है। अब इस 2 दिन की छुट्टी के अंदर में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो 64,000 के लेवल के ऊपर को सस्टेन कर रहा है और ऊपर की तरफ में ही गया था लगभग 64,500 तक। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है नवंबर के अंदर में ऊपर की तरफ में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। दिसंबर में मे बी ये थोड़ा सा स्टेबल करे फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर में, लेकिन जनवरी से जो जितना भी आपको लग रहा है ना कि मार्केट में ये चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। तो जनवरी 2024 के बाद में तो आपके पास में टोटल कितने महीने, 3 महीने। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम संडे वाले लाइव वीडियो के अंदर में। आगे चलते हैं और आगे चलकर मैं आपको देता हूं कुछ खबरें और जो है बहुत अच्छी। देखिए जोमेटो को मैंने आपको दिवाली पिक दिया था, 10% का जंप आपको देखने को मिला और सीधा चला गया अपने प्रीवियस हाई के आसपास में, जो कि है लगभग 125। और हमारा टारगेट जो था 125 का टारगेट था, जो कि पूरा भी होने वाला है। लेकिन अब इस टारगेट को मैंने और भी बड़ा कर दिया और इस टारगेट को मैं लेकर चला गया हूं 180 के आसपास में। ठीक है, आगे चलते हैं। जयप्रकाश पावर जो कि 10 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था, 9 रुपए 45 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे, 9 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ में मैंने होल्ड करवाया था और मैंने कहा था आप इसको होल्ड करके रख लो और आगे भी जाएगा तो ये आगे जा सकता है। और आगे कहां तक जा सकता है, सेम सुजलॉन पावर की तरह ये भी आगे जा सकता है। छोटा शेयर है लेकिन काफी दमदार शेयर है। आगे चलते हैं। सुजलॉन एनर्जी जिसके टारगेट को पहले 30 किया गया था और अब 40 कर दिया गया और अब कायस लगाया जा रहा है कि इसका टारगेट भी जो है 50 के ऊपर में चला जाएगा। और मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो के अंदर में कि इसकी जो लॉन्ग टारगेट है वो लगभग आप 50 तक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी को बैक टू बैक ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होती जा रही है। उसके अलावा 4 टाइम फोर्ड वाला शेयर ये भी मैंने आपको रिकमेंडेड किया हुआ है। देखिए अब आपको इन्वेस्टमेंट डालना है तो ये जो शेयर है ना, देखो हमेशा आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपके पास में टाइम है इन शेयरों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का जो कि यहां पर खड़े हुए हैं। तो अब आपके पास में इन शेयरों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, जो कि विशेषज्ञ भी आपको बार बार बताते जा रहे हैं। तो यहां से जेकॉब जो है आपको 300 पर मिला हुआ है, 270 के आसपास में आप इसको होल्ड कर सकते हैं जैसा कि विशेषज्ञों ने भी कहा है। और इसके टारगेट जो है वो 500, 600 और 1200 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर बहुत बड़ी खबर थी अरविंद ब्यूटी ब्रांड्स के लिए, जिसको रिलायंस रिटेल जो है खरीदना चाहती है। तो अरविंद वाले ब्रांड को जो है रिलायंस रिटेल खरीदना चाहती है। फिलहाल जो कंपनी का शेयर है वो 300 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहां से अगर आपके पास अरविंद शेयर है तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, या फिर नहीं है तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हो, क्योंकि जब एक कंपनी जब इसको टेक ओवर करेगी ऑफिशियली उस टाइम पर भी एक जंप आएगा। अभी तो एक जंप आ गया जो कि खबर से था, एक जंप और आना है जब इसको फाइनली टेक ओवर किया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है वो मैं आपको ये देना चाहता हूं। तो लास्ट हम अपने 5 शेयरों के ऊपर महंगे कौन से बैंकिंग के 5 शेयर है जो आप होल्ड कर सकते हैं, जो कि अगली दिवाली तक आप होल्ड कर सकते हैं। वो भी यहां पर बैंकिंग सेक्टर से मैं आपको बता दूंगा, जो कि विशेषज्ञों ने भी बताया है। मैं आपको केवल गाइड करूंगा यहां से क्या है वो शेयर, या फिर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी आपको दे सकता हूं कि इतने शेयरों के अंदर में आप जो है जा सकते हो। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रेमंड शुरू करेगी नया कारोबार, डिफेंस और एरोस्पेस में एंट्री के लिए खरीद रही है कंपनी। अब फिलहाल उन्होंने क्या किया है, क्योंकि देखिए आगे का विजन क्या है, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया के तहत ये क्या कर रहे हैं, एरोस्पेस जैसे भेल वगैरह और ये शेयर भाग रहे हैं। ठीक है, पारस डिफेंस भाग रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये भी जो है काम करना चाह रहा है। कंपनी ने आज जानकारी दी 682 करोड़ रुपए, इसकी 59.25% हिस्सेदारी खरीदेगी। तो MPPL जिसके कंपनी का नाम है मैनी प्रिसिशन प्रोडक्ट्स लिमिटेड की मेजोरिटी हिस्सेदारी खरीद ली है। इसकी वजह से क्या होगा, रेमंड के शेयरों में क्या आएगी, आपको बढ़त देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये क्या करेंगे, उभरते सेक्टर जैसे एरोस्पेस, ईवी, डिफेंस दमदार उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है। तो देखिए ये भी अब क्या करना चाहती है कि भैया जो आगे आने वाला टाइम है ना वो इन्हीं का है, डिफेंस, एरोस्पेस, ईवीज एंड ऑल का, टेक्नोलॉजी का, AI का। तो वहीं पर सब लोग क्या है, पैसा डालना चाह रहे हैं। इसीलिए मुकेश अंबानी जी और ये सब लोग जो है वो चिप या सेमीकंडक्टर के लिए पीछे भाग रहे हैं, जैसे वेदांता एंड ऑल। तो ये क्यों भाग रहे, क्योंकि वही फ्यूचर है, अब फ्यूचर ही वही है। इसलिए तो मेन सब्जेक्ट पर जाने से पहले, उस पर फोकस करने से पहले आप देखिए तो अडानी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता जा रहा है। कंपनी के ऊपर में हिंडनबर्ग ने काफ़ी आरोप लगा, लेकिन कंपनी को जो है क्वार्टर प्रॉफिट जितने भी आते जा रहे हैं उसके अंदर प्रॉफिट होता जा रहा है। 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना तक प्रॉफिट जो है कंपनी को होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको यही बोला है, अगर आपको कंपनी को किसी को भी खरीदना है ना तो उसकी फ्लैगशिप कंपनी एंटरप्राइजेज है। लेकिन अडानी पावर और अडानी पोर्ट जो हैं
वो सबसे बेस्ट शेयर हैं जो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर हैं, एक्चुअल वैल्यूएशन पर हैं, जहां पर उनका पी रेशो भी जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बाकी जो शेयर है ना वो चलेंगे केवल और केवल न्यूज़ के बेसिस पर। जब तक आप पूरी तरीके से पुख्ता खबर से बेखबर ना हो जाए तब तक आप बाकी शेयरों के अंदर में एंट्री ना ही लें। तो इन 5 बैंकिंग शेयरों में पैसे लगाने की जो सलाह है, 32% का रिटर्न आपको देने का जो है वादा किया जा रहा है, केवल ऑरली वादा है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। और बैंकिंग स्टॉक के अंदर में आपको देखने को मिला, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, फेड पावेल ने जो है अपनी रेट को पॉज कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पर बीओजे से भी कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में से 3 तो ऐसे हैं जो पिछले महीने 1 साल के हाई पर थे, जो कमजोर सेंटीमेंट में भी इनकी सुस्ती की निवेश को जो है आपको देखना चाहिए। तो पहला एचडीएफसी बैंक को देखिए कहाँ पर क्या क्या टारगेट्स है वो देख लीजिए आप। तो ये 17% टूटकर जो है नीचे की तरफ में आ गया था, 1460 रुपये के आसपास में हमको देख रहा है। अब यहाँ पर जो इसके टारगेट प्राइस दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1950 का। तो 1950 का टारगेट प्राइस के साथ में आप इसको खरीद सकते हैं। सेकंड जो शेयर है अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में जो है रेखा झुनझुनवाला का पैसा भी जो है शामिल है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, 8% नीचे चल रहा है, ये भी 140 रुपये के स्तर पर चल रहा है, लेकिन 170 रुपये का टारगेट इसके ऊपर में भी जो है कोट किया जा रहा है। तो ये सेकंड शेयर हो गया आपके लिए। तीसरा शेयर जो है इंडसइंड बैंक, जिसके अंदर में 3% के डिस्काउंट पर आपको 1431 रुपये के प्राइस पर जो आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसका निचला स्तर जो है 990 रुपये का था और 1 साल का हाई जो है 1475 रुपये का था। तो फिलहाल इसका जो टारगेट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1700 रुपये का। तो तीसरा शेयर यह होगा आपके लिए। चौथे शेयर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को भी अगर आप देखें तो 256 रुपये 60 पैसे के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। 15% टूट कर 218 आ गया। 20 मार्च के स्तर के हिसाब से अगर आप देखें निचले स्तर पर 131.60% था, जो कि 95% उछल कर आया। अब इसका जो टारगेट प्राइस जो है दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 218 से 265 का, मतलब 21% का जो है इसके अंदर में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और चौथा लास्ट बट नॉट लीस्ट शेयर आपके सामने इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसके अंदर में जो है 94 रुपये 53 पैसे के आसपास देखा जा रहा है। 22% का अपसाइड डाउन देखा जा रहा है। 115 रुपये का टारगेट जो इसका रखा गया है। फिलहाल ये 5 बैंकिंग से रिलेटेड शेयर हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं जिसके अंदर में, और कुछ जो हैं आपके पीएसयू बैंक्स हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको देखने वाली है कि बेसिकली आप के पास में लिमिटेड फंड है तो किस शेयर के अंदर में पैसा लगाएं। तो उस शेयर के अंदर पैसा लगाएं जो ग्रोइंग है। जो ग्रोइंग है हमेशा वही ग्रो करेगा, जो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है वो धीरे चलेगा। तो वही आपको देखना होगा कि ग्रोइंग कौन है, कौन सबसे ज़्यादा जो है जिसके अर्निंग आ रहे हैं, क्वार्टर प्रॉफिट किसके अच्छे आ रहे हैं, कौन ज़्यादा इंप्रूवमेंट में है, किसका टेक्निकल चार्ट ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 5 बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं। पांचों के पांचों जो काफ़ी स्ट्रांग है, 5 के ऊपर में टारगेट दिया हुआ है। आपके सामने टारगेट है तो आप इसको 10% के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको होल्ड कर सकते हो, जो भी इसका करंट मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे पास में पेड ग्रुप है, अगर आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना, निफ्टी बैंक निफ्टी फिनिटी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन, क्योंकि हमने जो आपको लास्ट टाइम डेमो दिया था, निफ्टी का मैंने डेमो दिया था पिछली वीडियो के अंदर में, और बैंक निफ्टी का डेमो दिया था कि ये आपके फ्यूचर्स कॉल हैं, ये आप खरीद सकते हो, और वो आसमान छू रहे हैं अभी के टाइम पे। तो पिछला वीडियो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डेमो के लिए बाकी दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जुड़ने के लिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, संडे को सबके आंसर दे दूंगा मैं।